नमस्कार, आप सभी का ईशान ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सौरभ सर। अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। आपका जो वर्षों का मेहनत है, अगर इस चीज को नहीं जानते तो मेहनत आपका व्यर्थ हो जाएगा। आपका जो बोर्ड में टॉप करने का सपना है, सपना सपने रह जाएगा। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण चीज बताने वाले हैं बोर्ड के एग्जाम में। किस तरह कॉपी लिखा जाए, कैसे करना चाहिए, सभी चीज महत्वपूर्ण चीज बताने वाले। अगर आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं या आपके भाई बहन चाचा मामा फूफा का जो भी बेटा बेटी है उसके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अगर नहीं जानेगा तो आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। तो इसलिए आइए बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज पर, कैसे कोई टॉप करता है, कैसे कॉपी लिखना है, क्या करना है, इस चीज पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा बाबू कि आपको दो रंग का पेन ले जाना है। क्या है, आपका जो मशीन है, हथियार है, यही है। तो दो रंग का पेन लेना है और नया पेन नहीं लेना है, पुराना पेन लेके जाना है। नया पेन नहीं कि रास्ता में चल दिए नया पेन खरीद कर जाओगे लिखने एग्जाम देने तो हो गया। नया पेन तेज नहीं चलता, उसका बॉल फ्री नहीं होता है। तो इसलिए पुराना पेन का प्रयोग करना है। 2 दिन 5 दिन पहले पेन खरीदिए और 2 गो नहीं 4 5 गो, 3 गो ब्लू पेन खरीदिए, 3 गो ब्लैक पेन खरीद लीजिए। ठीक है, तो 2 पेन का यूज करना है, एक ब्लू पेन और एक ब्लैक पेन लेना है। अब प्रयास क्या करना है कि पुराना कलम लेकर जाए, अच्छा से चलता है। यानी पुराना कलम बहुत फ्रीली चलता है, इसलिए पुराना कलम लिखेगा। ब्लैक पेन से क्या करना है, प्रश्न को लिखना है। ब्लैक पेन से क्या कीजिएगा बाबू, प्रश्न लिखिएगा। और ब्लू पेन से जो है उत्तर लिखिएगा। ब्लू पेन से क्या लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा। ठीक है, तो 2 तरह का पेन ले जाना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, प्रश्न को जो है ब्लैक पेन से लिखिएगा। प्रश्न को क्या लिखिएगा, ब्लैक पेन से लिखेगा। और उत्तर क्या है, जो ब्लू पेन से लिखिएगा। ये ऐसे हम सब नहीं कर रहे हैं, बहुत आदमी कॉपी चेक करता है, उनसे बहुत लोगों से हम बात किए हैं, इस पर चर्चा किए हैं किस तरह आपका मैंने कॉपी चेक करने का दृष्टिकोण क्या रहता है। हम भी जानते हैं कि आप तेज है, आपके सर जानते हैं कि आप तेज है, लेकिन मेन यहाँ मकसद होता है जो परीक्षक होता है, कॉपी चेक करने वाला होता है, उसको लुभाना है। तो कैसे लुभाया जाए, वो कॉपी देख के आप कॉपी की ओर कैसे आकर्षित हो, इसके बारे में सभी बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो जब क्या करना है, 2 तरह का पेन का यूज करना है। ब्लैक पेन से प्रश्न लिखिएगा, ब्लू पेन से क्या लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा। और साफ सुथरा लिखिएगा। क्या लिखिएगा बाबू, साफ सुथरा। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपका मान लीजिए देखिए आप विद्यार्थी हैं तो थोड़ा बहुत तो गलत होगा। तो गलत कितना लोग क्या करता है, पेंट करता है, पेंट नहीं करना है। अगर मान लीजिए ये उद्योग गलत है तो इसको हल्का काटिएगा। क्या कीजिएगा, हल्का काटिएगा और छोड़ दिया। अगर ध्यान से देखेगा तो कटिंग भी नहीं, अगर ऐसे कोई चेक करता है तो कटिंग भी नहीं मिटाएगा। और ध्यान से देखेगा तो पता चल जाएगा ये गलत है। और नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, कुछ विद्यार्थी खासकर इसको ऐसे काटेगा। कैसे करेगा, ऐसे 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 पेंट कर देगा। और मान लीजिए 3 4 जगह ऐसे ऐसे पेंट है, बोलिए था कॉपी कितना सुंदर लग रहा है, तो कहेगा कि चीटे की जाए कि ना। तो इसलिए कॉपी में काटने का स्टाइल किसी की यूट्यूब पर पढ़ने पर कोई बता रहा है, इस तरह कोई नहीं बताता है बाबू। तो जब भी मान लीजिए आप विद्यार्थी है तो गलत होना लाजमी है। तो गलत होगा तो हल्का सा ऐसे काटिएगा, हल्का सा एक बार बस। अगर मान लीजिए पूरा गलत होगा तो पेंट मत कीजिएगा। अगर पूरा गलत होगा तो इसको हल्का सा यहाँ पर काट दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रयोग करना है। ठीक है, अब आइए कि सबसे पहले आपका बैठने का जो स्थान है उसको अच्छी तरह से देख ले और बेंच को अच्छा तरह से देख ले, तो कहीं चीट पूजा पहले से रखा हुआ नहीं हुआ है, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी। जैसे क्या होता है, कोई भी क्या करेगा, अपना जगह पर चीट नहीं रखता, किसी दूसरे की जगह पर रख देगा। अब आप एग्जाम दे रहे हैं, आप चीट तो रखे नहीं, आपको टेंशन नहीं है, लेकिन आएगा चेक करने वाला देखेगा, आपको खड़ा करा देगा। आप कहेगा सर हम नहीं रखेंगे, आप पर विश्वास कोई करेगा नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे पहले अपना बेंच वगैरह अगल बगल में देख लीजिए, कहीं चीट पहले से तो नहीं रखा गया है। ठीक है, तो इस चीज पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद कर कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले अच्छी तरह से अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड, सारा जानकारी ओपर शीट और कॉपी में ध्यान से भरे। देखिए सब मेहनत कीजिएगा, सब लिखिएगा। अगर रोल नंबर, रोल कोड यही गलती हो गया तो आपको एग्जाम देने से फायदा क्या है। तो कॉपी जब भी मिले तो उसको बढ़िया से, आजकल तो नया में है रोल नंबर, रोल कोड पहले से भरा आ रहा है, तो उसको वहीं पर बढ़िया से मिला लीजिए, कहीं गलत तो नहीं हुआ है। तो इसलिए कॉपी जब मिल रहा है तो रोल नंबर, रोल कोड, नाम अच्छी तरह से मिला भले तुमको नंबर कम आएगा, लेकिन अगर इसमें गलती हो गया तो आपका नंबर कोई फायदा नहीं होगा, चेक नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बहुत बढ़िया से अच्छा से मिला ले, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। साफा कर है, इसमें गलत होने का गुंजाइश ही नहीं है। अगर ये गलत है तो आपका सारा एग्जाम का सत्यानाश हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा बाबू, कॉपी मिलने के बाद रोल नंबर, रोल कोड, नाम को बढ़िया से मिला लीजिएगा। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिए कह रहे वो मार्कशीट जेल पेन से ना भरे, नहीं तो रद्द हो जाएगी। खास कर देखिए जब भी लिखना होगा एग्जाम में तो बॉल पेन का यूज करना, जेल पेन सख्त माना है, बोर्ड द्वारा कहा जा रहा है कि वो मार्कशीट पर जेल पेन से ना भरे, जेल पेन का यूज ही नहीं करना है, याद रखिएगा जेल पेन का कभी भी यूज नहीं करना है, प्रयोग नहीं करना है। अगला में है कह रहा है कि क्वेश्चन मिलने के बाद पूरे प्रश्न को ध्यान से एक बार पढ़ लेना है और देख लेना है। देखिए बहुत लोग क्या होता है क्वेश्चन मिलने के बाद लगता है बनाने, बनाते बनाते जाएगा तो बाद में पता चला कि कुछ क्वेश्चन है जो अच्छा से नहीं याद हुआ, माने 80% कहते हैं उसको भी लिख दिया। तो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन को 15 मिनट पढ़ लीजिए, तो देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन इजी है, जो इजी है वही तो लिखेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि सीरियले बनाएंगे, हमको अगर 36 नंबर आ रहा है तो 36 नंबर से बनाना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन मिलने के बाद पूरा क्वेश्चन को देख लीजिए, कौन कौन क्वेश्चन आपको 100% आ रहा है पहले उसका प्रयास कीजिए लिखने का, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा कह रहा है कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप कंफर्म है सबसे पहले उसी का क्या करें भरे, गलती होने पर सुधारने का कोशिश बिल्कुल। ओ मार्कशीट पर जिस क्वेश्चन का आंसर कंफर्म है उसी का भरे, ओ मार्कशीट में अगर गलती हो गया तो सुधारने का कोई जरूरी नहीं है क्योंकि वो गलत है तो गया काम से। तो ओ मार्कशीट पर जिस क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपको 36 नंबर, कोई जरूरी नहीं कि 1 2 3 करना है, आपको 100 में 50 को ऑब्जेक्टिव बताया, 80 में 40 आता है, तो जिस क्वेश्चन का आ रहा है आपको 20 नंबर से आ रहा है तो 20 नंबर से 20 नंबर क्वेश्चन देखिए और 20 नंबर यहाँ से भरना शुरू कर दीजिए ऐसे, ठीक है। अगर गलती होगा तो इसमें सुधारिए मत, तो गया काम से, समझ गए, गलती होगा तो कोई सुधारने का गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए जो क्वेश्चन आपको आ रहा है कोई जरूरी नहीं है कि लाइन से बनाएंगे, ठीक है, लाइन से बनाना कोई जरूरी नहीं है, आपको जहाँ किसी 100 में से कहीं 50 ऑब्जेक्टिव आपको बना देना है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं 50 के जगह 55 बना देगा तो उससे कोई फायदा नहीं, आपको 50 को चेक होगा, जहां तक 55 में गलती होगा तो 2 4 वो और कट जाएगा, तो इसलिए 50 से बनाएंगे और 40 है तो 40 से बनाइए, ये वो जाते नहीं बने, इससे समय का भी दुरुपयोग होगा, समय भी बर्बाद होगा और उससे कोई फायदा नहीं। आप सोचिएगा कि 55 बना देगा तो सही वाला गिना जाएगा, जी नहीं, आपको 50 को चेक हो जाएगा, 55 में जितने गलती होगा तो वो काट के रफ आपको करेगा, इसलिए 50 ऑब्जेक्टिव है तो 50 से बनाइए, 40 है तो 40 से बनाइए, ठीक है। चलिए कह रहा है, ये भी कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया बात कह रहा है इसमें कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप कंफर्म है सबसे पहले उसी को भरे, गलती होने पर सुधारने का कोशिश बिल्कुल ना करें, सीरियल नंबर या लगातार बनाने के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े। वही बताएं कि साफा सीरियल या लगातार बनाना कोई जरूरी है, आपको खुद के बना सकते हैं। अगर आपको 5 नंबर आना तो 5 बनाइए, मन कर रहा है 14 आ रहा है तो 14 बनाइए, कोई लगातार बनाने कोई जरूरी है, आपको कहीं से 50 को ऑब्जेक्टिव या 40 होगा तो 40 को ऑब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे में कह रहा है, रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, कह रहा है कि जिस पेज पर नाम सब लिखा रहता है उस पेज के दूसरी तरफ आप जवाब ना दें, इस पेज को फाड़कर हटा दिया जाता है। चलिए आपको बता देते हैं, चलिए जैसे इस पेज पर नाम यहाँ पर लिखा रहता है तो इस पे यहाँ पर आता है, अगर इस पेज पर नाम लिखा है तो इस पेज पर कुछो मत लिखिएगा, ये पेज फाड़ के हटा दिया जाता है, यहाँ से लिखना है, यानी पेज नंबर 3 से लिखना है। नहीं तो बहुत विद्यार्थी क्या करता है यहाँ पर नाम लिखा रहता है, रोल कोड लिखा रहता है, वह यहाँ से लिखना शुरू करता है, यहाँ से नहीं लिखना है, कहाँ से लिखना है, यहाँ से, ठीक है। तो जिस पेज पर नाम वगैरह रोल कोड लिखा रहता है उस पेज पर नहीं लिखो, उस पेज को फाड़ कर हटा दिया जाता है, 3 नंबर पेज से लिखिएगा। कितना नंबर पेज से लिखेगा, 3 नंबर पेज से लिखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद कह रहा है सुंदर एवं स्पष्ट लिखावट, कह रहा है कि सुंदर लिखावट का आंसर हर परीक्षक पर असर, सुंदर लिखावट का असर हर परीक्षक पर पड़ता है, जितने सुंदर एवं स्पष्ट लिखावट होगी परीक्षक को पढ़ने समझने में आसानी होगा, इसलिए लिखते समय ज्यादा कटिंग वगैरह नहीं करें। कह रहा है कि जब लिख रहे हैं तो सुंदर लिखाना चाहिए, कटिंग वगैरह कम करना चाहिए, जितना बढ़िया से लिखेगा वो परीक्षक का क्या होगा, उसको अवसर पड़ेगा, वो आकर्षित होगा। आपको जो आता है सब कॉपी पर आना चाहिए, कॉपी ही आपकी सुंदरता को दर्शाता है। आपका चेहरा पर फेयर लवली फेस वॉश लगाइए तो उसको कोई सुंदरता नहीं दर्शाएगा, यानी आपकी सुंदरता कॉपी दिखाना चाहिए, कॉपी पर खूब सुंदर सुंदर लिखना है, ठीक है। कह रहा है कि परीक्षा में चित्रों का भूमिका, अब देखिए चित्र में क्या होता है, आपको चित्र में क्या होगा, 1 नंबर मिलेगा या पूरा मिलेगा, 1 सेकंड, यहां से देखिए, कह रहा है कि परीक्षा में चित्रों की भूमिका क्या है, तो परीक्षा में जो चित्र है स्पष्ट होना चाहिए, पेंसिल से होना चाहिए, परीक्षा में चित्र किससे होना चाहिए, पेंसिल से होना चाहिए, और चित्रों का नामांकन भी होना चाहिए। प्रत्येक चित्र का नाम, जैसे यहाँ पर लिखा है माउथ है, सिलियरी ग्लैंड है,
कि नहीं, स्टोमच है, रेक्टम एनस है, गली ब्लैडर है, यानी जो भी चित्र बनाइए पेंसिल से बनाइए, साफ सुथरा बनाइए और नामांकन कीजिएगा, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो जो चित्र है उसमें 5 में 5 मिलता है, उसमें कम नंबर मिलने का कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए चित्र को ध्यान से बनाइए। उसके बाद कह रहे हैं हमेशा 2 प्रश्नों के बीच में कम से कम 2 लाइन, क्या होता है, कम से कम 2 लाइन छोड़े, ताकि जांचने वालों को पता चल जाए कि कौन सा प्रश्न का उत्तर कहां तक है और दूसरा प्रश्न का उत्तर कहां से शुरू हुआ है। जैसे यहाँ पर देख रहे होइएगा, ये प्रश्न संख्या 7 है, तो इसका उत्तर यहाँ 2 लाइन लिखा गया। उसके बाद देखिए 1 लाइन 2 लाइन छोड़ के फिर प्रश्न नंबर 8 है, फिर उसका आंसर, फिर लाइन छोड़ के प्रश्न नंबर 9 है, फिर इसका आंसर, ऐसे लिखिएगा नहीं, तो आई नहीं कि गाजर माजूर लिख दिए तो तब गया काम से। मेन मकसद है परीक्षक को आकर्षित करना है, तो जब भी क्वेश्चन लिखिएगा तो उसके बीच में कम से कम 1 या 2 लाइन छोड़ दीजिएगा और इस तरह लिखिए। ये जो कॉपी आपको दिखा रहे हैं एक टॉपर का कॉपी है, देख रहे हैं कितना सुंदर है, प्रश्न नंबर नंबर 7 उसका आंसर, फिर प्रश्नोत्तर नंबर 8 उसका उत्तर, ऐसे लिखना है, बीच में जगह छोड़ छोड़ कर फ्रेश लिखिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आगे देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर को ब्लैक पेन से तथा उत्तर को ब्लू पेन से लिखे, ताकि जांचने वालों को सहूलियत होगी और देखने में कॉपी सुंदर लगे। देखिए प्रश्न की संख्या जो है किससे लिख रहा है, ब्लैक पेन से, और उत्तर को किससे लिख रहा है, ब्लू पेन से। प्रश्नों की संख्या जो है उसको ब्लैक पेन से लिखे और उत्तर को क्या है, ब्लू पेन से लिखिएगा, तो कॉपी सुंदर भी दिखाई देगा, अच्छा भी दिखाई देगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि जो देखिए कह रहा है जो लगे कि इस उत्तर में यह वाला भाग इंपॉर्टेंट है, उस भाग को जरूर अंडरलाइन कर। ये बहुत खतरनाक चीज है, ये टॉपर बनाने वाला सोच है। अगर आपको लग रहा है कि इस उत्तर में ये वाला भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको क्या कीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि परीक्षा का जो ध्यान है, परीक्षा का ध्यान आपकी ओर कॉपी की ओर आकर्षित हो। मान लीजिए ये जो चीज है ये अगर अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए। जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे उस प्रश्न उत्तर में, उसको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। इससे होगा कि कॉपी जांचने वाला आकर्षित होगा इस चीज के देखेगा, नहीं तो नॉर्मल पढ़ के नंबर साधारण जो है जनरल बैठा देगा। तो आपको कॉपी में जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगा उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। आगे देखिए, उसके बाद करें अंत में कॉपी देने से पहले, क्या कॉपी देने से पहले 5 मिनट सभी को अच्छा से बढ़िया से जांच ले, कहीं तो प्रश्न नंबर नहीं छूटा है, किसी का उत्तर या चित्र वगैरह नहीं छूटा है, उसको बढ़िया से जांच ले। उसके बाद रोल नंबर रोल कोड नाम एक बार और पुनः जांच ले कि देखिए मेन रोल नंबर रोल कोड, अगर उसमें गड़बड़ होता है कॉपी तो गया काम से, ठीक है। तो बढ़िया से जांच ले और तब उसके बाद क्या करे, कॉपी दे दे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कॉपी देने से पहले एक बार सबको बढ़िया से जांच लीजिए। ये जो है टॉपर का सूत्र है, आपको जो कॉपी पता है टॉपर का पता है, तो ये सब वीडियो को आप लोग जितना दोस्त है सबके पास शेयर कर दीजिए। जो बेईमानी करेगा उसका नंबर नहीं था, कोई सोचता होगा कि इसको भेजेंगे तो सबको नहीं, बैठा नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो देखता होगा। इसलिए प्रयास कीजिए कि दिन भर का कीजिए और कॉपी को वीडियो को शेयर कर दीजिए।